Hello everyone, welcome to Chehel Academy. This is Anubhav Dipani, faculty of GS at Chehel. इस देश को चलाने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले करता है उस ऑर्गन का नाम है पार्लियामेंट, क्योंकि इसी पार्लियामेंट में हमारी नेशनल या सेंट्रल गवर्नमेंट बैठकर सारे के सारे कानून हमारे लिए बनाती है। और यही आज का हमारा टॉपिक है, दैट इज फंक्शनिंग ऑफ पार्लियामेंट। आज हम लोग इस वीडियो में ये देखने वाले हैं कि हमारे देश की जो पार्लियामेंट है वो कानून किस तरीके से बनाती है, या फिर जो बिल्स या ड्राफ्ट हैं वो किस तरीके से पास किए जाते हैं। यहां तक कि पार्लियामेंट हमारे एग्जीक्यूटिव्स को किस तरीके से कंट्रोल करती है, या फिर जो फाइनेंशियल पावर्स हैं उसको किस तरीके से कंट्रोल करती है। साथ ही साथ पार्लियामेंट में जो अलग अलग कमिटीज होती हैं उन कमिटीज का मेजर रोल हमें क्या देखने को मिलता है। देखिए, इसमें जो सबसे पहली और इंपॉर्टेंट चीज आती है वो ये कि पार्लियामेंट इस देश में कानून कैसे बनाती है। कानून का मतलब होता है लॉ, और लॉ अपने स्टेटस से पहले बिल के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले पार्लियामेंट एक ड्राफ्ट तैयार करती है जिसमें बेसिकली उस लॉ का इंट्रोडक्शन दिया जाता है, और जब ये ड्राफ्ट पार्लियामेंट में पहुंच जाता है पास होने के लिए, तब हम उसे कहते हैं बिल। बिल को पास करने की बड़ी सिंपल सी प्रोसेस होती है, क्योंकि हमारे पार्लियामेंट में दो तरीके के हाउसेस आपको देखने को मिलते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। जब यह बिल किसी एक हाउस में पहुंचता है और डिस्कशन के बाद पास हो जाता है, तब वो दूसरे हाउस में जाकर डिस्कशन किया जाता है उसका, और फिर वो पास होता है, एंड देन प्रेसिडेंट के पास जाकर फाइनल एसेंट या सिग्नेचर किया जाता है और वो बिल कानून बन जाता है। मान लीजिए अगर दोनों में से किसी भी एक हाउस में अगर वो बिल किसी भी तरीके से पास नहीं होता है, या फिर पॉइंट ऑफ व्यू में किसी भी तरीके के डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं, तो उस बिल को किसी भी कमिटी या जॉइंट सिटिंग के पास भेजकर उस बिल को पास करके प्रेसिडेंट से सिग्नेचर करवा के उस बिल को कानून में बदला जाता है। अब अगर हम लोग ये देखें कि इंडिया की पार्लियामेंट में जो अलग अलग तरीके के बिल्स पास किए जाते हैं वो बिल्स होते कितने तरीके के हैं। मेजरली इसको 3 या 4 अलग अलग कैटेगरी में बांटा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर एक कहलाता है गवर्नमेंट बिल। वो बिल जिसे कोई मिनिस्टर पार्लियामेंट में प्रेजेंट करता है उसे हम गवर्नमेंट बिल के नाम से जानते हैं। लेकिन मान लीजिए अगर कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उस बिल को प्रेजेंट कर रहा है, और ऐसा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिसके पास किसी भी तरीके की मिनिस्ट्री नहीं है, उसे हम प्राइवेट मेंबर के नाम से जानते हैं, और वो जो बिल को प्रेजेंट करता है उसे प्राइवेट मेंबर बिल के नाम से जाना जाता है। अब ये तो बात हो गई बिल को प्रेजेंट करने की, लेकिन बिल की इसके अलावा डेफिनेशन के तौर पर 2 और कैटेगरी हमें देखने को मिलती है, नॉन मनी बिल एंड मनी बिल। नॉन मनी बिल का मतलब यह होता है कि एक ऐसा कानून जिसका फाइनेंस से कोई लेना देना नहीं है उसे हम ऑर्डिनरी बिल या फिर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल के नाम से जानते हैं, और कोई ऐसा बिल या कानून जो फाइनेंस से डायरेक्टली रिलेटेड होता है उसे हम लोग मनी बिल के नाम से जानते हैं। अब यहां पर हम लोग ये देखने की कोशिश करते हैं कि हमारा जो पार्लियामेंट है वो एग्जीक्यूटिव्स को कंट्रोल किस तरीके से करता है। सबसे पहली और इंपॉर्टेंट चीज जो पार्लियामेंट की होती है वो ये होती है कि किसी भी डिसीजन को लेने से पहले या किसी भी बिल को पास करने से पहले पार्लियामेंट में यानी कि लोकसभा और राज्यसभा में डिटेल में डिस्कशन किया जाता है। चाहे कोई बिल पास हो रहा हो, या फिर कोई स्कीम लागू हो रही हो, या फिर कोई नई पॉलिसी बन रही हो, बिना डिटेल्ड डिस्कशन के और बिना सारे के सारे पार्लियामेंट के मेंबर्स के पॉइंट ऑफ व्यू जाने बिना उस बिल को कभी भी पास नहीं किया जाता है। अगर हम लोग इसके डिटेल्ड डिस्कशन की बात करें तो अलग अलग तरीके के डिटेल्ड डिस्कशन हमें इसमें देखने को मिलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर क्वेश्चन आर या 0 आर। क्वेश्चन आर के शब्द से ही समझ में आ रहा है कि ये 1 घंटे का एक सेशन होता है जिसमें सारे के सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मिनिस्टर से या एग्जीक्यूटिव से सवाल जवाब करते हैं, जिसमें हमें स्टारेड क्वेश्चन या फिर अनस्टारेड क्वेश्चन या शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन देखने को मिलता है। स्टारेड अनस्टारेड क्वेश्चन का मतलब यह होता है कि जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट किसी एग्जीक्यूटिव से सवाल पूछते हैं तो सवाल पूछने से कम आधे से 1 घंटा पहले वो सवाल रिटर्न में एग्जीक्यूटिव्स के पास चला जाता है, और कई बार विदाउट राइटिंग वो सवाल उन्हें पूछा जाता है, लेकिन पहले से ही नोटिस पीरियड दे देना पड़ता है आधे से 1 घंटे पहले कि ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एटसेट्रा एटसेट्रा एग्जीक्यूटिव या मिनिस्टर से ये सवाल
पूछने वाला है। इसके अलावा बहुत कम टाइम लिमिट के साथ भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसे शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन कहा जाता है। और अगर हम लोग यहां पर बात करें 0 आवर की, तो 0 आवर का मतलब यह होता है कि एक ऐसा सेशन जिसकी टाइम लिमिट डिसाइड नहीं की जाती, लेकिन उसमें डिटेल्ड में डिस्कशन किया जाता है। इसके अलावा एक और ऐसा तरीका होता है जिससे कि जो आपकी पार्लियामेंट है एग्जीक्यूटिव्स पर पूरी तरीके से कंट्रोल रखती है, वो है रिजोल्यूशंस या मोशंस का कंट्रोल। हमारे पार्लियामेंट में अलग अलग तरीके की मोशंस आपको देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जांपल, नो कॉन्फिडेंस मोशन से लेके एडजर्नमेंट मोशन, सेशन मोशन, कट मोशन या मोशन ऑफ थैंक्स। अगर हम इसे आसान भाषा में समझने की कोशिश करें तो नो कॉन्फिडेंस मोशन का मतलब यह होता है कि अगर ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को यह लगता है कि गवर्नमेंट के पास मेजॉरिटी नहीं है, तो वो नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आ सकते हैं। और अगर वो नो कॉन्फिडेंस मोशन लोकसभा में पास हो जाता है तो गवर्नमेंट की मेजॉरिटी खत्म हो जाती है और लोकसभा डिसॉल्व हो सकती है। इसके अलावा अगर हम लोग कट मोशन की बात करते हैं तो कट मोशन सीधे तौर पर आपका जो यूनियन बजट होता है उससे कनेक्टेड होता है। हर साल एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट या यूनियन बजट पार्लियामेंट में पेश किया जाता है और उस बजट में भी डिटेल में डिस्कशन होता है। और अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को यह लगता है कि इस बजट में जितना पैसा या जितना मनी एलोकेट किया जा रहा है उसमें थोड़ी बहुत कटौती करनी चाहिए, तो वो उसके लिए एक कट मोशन लाकर एग्जीक्यूटिव्स पर कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर गवर्नमेंट ये चाहती है कि वो किसी भी तरीके का रेवेन्यू या एक्सपेंडिचर करती है, तो गवर्नमेंट को किसी भी तरीके के रेवेन्यू या एक्सपेंडिचर को करते वक्त उसके अकाउंट्स या उसके हिसाब किताब देखने पड़ते हैं। मान लीजिए गवर्नमेंट हर साल अपने रेवेन्यू और अपने एक्सपेंडिचर का अकाउंट्स पार्लियामेंट में रखती है और इस बारे में बताती है कि हमने यानी कि इंडियन गवर्नमेंट ने इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में कितना पैसा कमाया है और कितना पैसा कहां कहां पर खर्च करने वाले हैं। इस बात की जो अकाउंट्स या डिटेलिंग है उसे हम लोग यूनियन बजट या एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नाम से जानते हैं। और ये जो यूनियन बजट है ये भी गवर्नमेंट बिना डिस्कशन के कभी भी पास नहीं की जा सकती। ये एक एनुअल फाइनेंशियल एक्सरसाइज होती है और पार्लियामेंट पूरी तरीके से एग्जीक्यूटिव्स को इसमें कंट्रोल कर सकती है। एक और चीज यहां पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एक नई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का इंट्रोडक्शन होता है जिसे हम लोग सीएजी या कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। गवर्नमेंट हर साल जितने पैसे कमाती है या जितने पैसे खर्च करती है उसकी अकाउंटिंग या उसकी ऑडिटिंग होनी जरूरी होती है। आसान भाषा में इसका मतलब होता है कि जितना गवर्नमेंट ने खर्च किया है उसका रिटर्न हिसाब किताब एक ऑर्गन या एक बॉडी के पास होना चाहिए जिसे हम कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया यानी कि सीएजी कहते हैं। इसके अलावा जितने भी एग्जीक्यूटिव्स आपको इस देश में मिलते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से लेके प्राइम मिनिस्टर से लेके प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, अटॉर्नी जनरल, इन सब की सैलरीज कितनी होगी ये भी पार्लियामेंट ही पूरी तरीके से डिसाइड करती है। अब यहां पर एक और चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिसे हम लोग कहते हैं पार्लियामेंट्री कमेटी के नाम से। पार्लियामेंट में आपको 10 तरीके की अलग अलग कमिटीज देखने को मिलती हैं, जैसे सेलेक्ट कमेटी या जॉइंट कमेटी या एस्टीमेट कमेटी एटसेट्रा एटसेट्रा, जिन्हें हम आगे आने वाले वीडियोस में डिटेल में पढ़ेंगे। इन कमिटीज का कानून बनाने में या लॉ बनाने में तो किसी भी तरीके का रोल नहीं रहता, लेकिन मान लीजिए कभी अगर ऐसा हो जाता है कि किसी बिल में डिटेल में किसी भी तरीके की रिसर्च करनी है या फिर कोई क्लॉजेज या आर्टिकल ऐड करने हैं या इन डेप्थ स्टडी करनी है किसी भी बिल की, या फिर कौन सी मिनिस्ट्री और कौन सा डिपार्टमेंट कितना पैसा खर्च करे, इसके लिए अगर एडवाइस चाहिए तो ये पार्लियामेंट्री कमिटीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसी तरीके के अगर पार्लियामेंट और पॉलिटी से जुड़े वीडियोस अगर आपको डिटेल में और सिंपल लैंग्वेज में समझने हैं, प्लीज कीप फॉलोइंग पॉलिटी सीरीज YouTube series of Chahal Academy and also the YouTube channel of Chahal Academy. I'll see you in the next video. Thank you very much.